हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कदर और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ अडानी जी की है। तो दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर बंदे बन गए हैं। एशिया के अंदर पहले ऐसे बंदे हुए ऐसा कुछ करने वाले। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ये जो बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल के ऊपर खेल रहे हैं। बहुत सारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने पैसा लगा रखा है और पैसा सारा का सारा लोन से आ रहा है और सब कुछ ग्रो होता जा रहा है ना। और सारा पेपर वैल्यू के अंदर है। तो जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको पूरा समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्विक वीडियो होगी। अगर मैं अडानी जी की अडानी ट्रांसमिशन की बात करके चलूँ तो वो 8th नंबर की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है इंडिया की। और अगर आप मार्केट का भी हाल देखो तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी हमको। उम्मीद थी कि मार्केट घटेगी पर मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी। और इसका एक रीजन मतलब मैं कहूंगा कि इसका एक फायदा अडानी जी को भी मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं वो है रिलायंस की एजीएम। तो रिसेंटली रिलायंस ने एजीएम करी, एनुअल जनरल मीटिंग जो साल के अंदर करी जाती है, जहां पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बताया जाता है कंपनी क्या कर रही है, फ्यूचर में क्या प्लान कर रही है। तो रिलायंस ने अपनी एजीएम में बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी। सबसे पहली बात करी गई फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क की। पूरी पैन इंडिया की बात चल रही है, पूरी इंडिया के अंदर उसको रखा जाएगा। और साइज बताया जा रहा है, अगर अर्थ को ऐसे राउंड करते हो ना तो 27 चक्कर मार सकते हो, इतना ज़्यादा फाइबर बिछाया जाएगा। तो अभी जो मेजर सिटीज़ है, जो टॉप 4 सिटीज़ है, उसके अंदर दिवाली तक हो जाएगा और उसके बाद में पूरा हर जगह स्केल करेंगे। साथ में उन्होंने एक और चीज़ बोली जो कि बहुत लॉजिकल बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह फाइबर बिछा सकें, पर हमको फाइबर जैसी स्पीड हर जगह देनी ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने वो डोंगल निकाल दिया, जैसे जियो फाइव चलता था ना, जिसके अंदर खुद की चार्जिंग होती थी। अब ये प्लग एंड प्ले वाला सीन निकाल रहे हैं, 5G वाला। लगाओ और चलाओ। पर कहानी ये है, क्या उसके अंदर भी वो पैक्स वाला सिस्टम होगा या अनलिमिटेड होगा? अगर अनलिमिटेड हो तो मज़ा आ जाएगा कसम से। मतलब मैं तो वाईफाई वाईफाई सब छोड़ दूंगा, मैं वही लेके घुमा करूंगा। कहीं पे भी जाऊंगा गाड़ी में वो लगाऊंगा, हर जगह वही लगाऊंगा और ज़िंदगी जीऊंगा। पर उसके अंदर अगर ये कैप कर देंगे, रोज़ का 1 GB 1.5 GB वाला सीन, मोबाइल रिचार्ज वाले प्लान्स ले आएंगे, तो फिर दिक्कतें हैं। अगर आप इसको अनलिमिटेड कर दो ना, प्योर अनलिमिटेड, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। ऑल्दो नहीं करेंगे पर सब्सिडाइज प्राइस कर दो। फोन के मोबाइल रिचार्ज वाले बराबर प्राइस मत रखो। और जब भी रिलायंस की एजीएम होती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को याद किया जाता है, रिलायंस की हम्बल बिगनिंग को। छोटे से रूम से शुरू हुआ था रिलायंस और आज इतना बड़ा बन गया है। मैंने बहुत ही एक डिटेल्ड केस स्टडी बनाई थी रिलायंस के ऊपर, जब मैं पूरा समझाया था किस तरीके से रिलायंस स्केल किया है। जरूर देखना उन 3 पार्ट्स को, दिमाग खुल जाएगा रिलायंस को लेके कि रिलायंस ने क्या क्या किया है, हर स्टेप पे किस किस तरीके से ग्रो किया है। और अगर मैं आगे की बात करके चलूँ तो आगे भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। अगर मुकेश अंबानी ग्रुप की बात करें तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से सक्सेसर प्लानिंग करी है, जो उनके पापा ने नहीं करी थी वो कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, तीनों बच्चों के अलग अलग बिजनेस कर दिया और अब ऑफिशियली बोल दिया गया है। तो अगर आपको याद हो, जून के अंदर आकाश को चेयरमैन बनाया गया था रिलायंस के जो जियो है उसका। तो जियो का पूरा बिजनेस सबसे बड़ा बेटे देखेंगे। उसके बाद अभी उन्होंने अपने दोनों बच्चों के बारे में बात कर ली है। अगर हम आनंद की बात करके चलते हैं, जो सबसे छोटा बेटा है, वो एनर्जी बिजनेस संभालेगा। मतलब जो पुश्तैनी बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, अगर हम ये कह के चले, पर उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, ऑयल टू केमिकल। अभी बात करेंगे उसके बारे में। और जो उनकी बेटी है वो रिलायंस रिटेल संभालेगी। तीनों अलग अलग जगहों पे राज करेंगे, अलग अलग कैटेगरी के अंदर। आपस में कोई कंपटीशन भी नहीं रहेगा। और जो उन्होंने देखा है अपने भाई के साथ में, वो चीज़ रिपीट नहीं है। अब मैं एनर्जी बिजनेस की बात कर रहा था, तो जो उनका ऑयल टू केमिकल का बिजनेस है, उसके अंदर वो आने वाले 5 साल के अंदर 75,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इनका कहना है 5 लाख करोड़ से ऊपर का एनुअल रेवेन्यू अभी रिपोर्ट हुआ है और ये और तेजी से ग्रो करेगा। और फ्यूचर यही रहने वाला है, ऑयल टू केमिकल, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रह रहा है मुकेश अंबानी जी का। अंबानी जी ने एक बहुत बड़ी बात भी बोली कि इंडिया को आने वाले टाइम में एनर्जी का एक्सपोर्टर देखा जाएगा। चाइना के अलावा भी कोई और कॉम्पिटिटर खड़ा होगा। साथ में जो उनकी KG-D6 वाली माइन है, उन्होंने बोला जितनी भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है गैस की, उसका 20% वहीं से आता है। बहुत बड़ी बात है। और अगर हम जॉब्स की बात करके चले तो उन्होंने बोला 2.32 लाख से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करी है रिलायंस ने इस देश को। बहुत बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए। साथ में एक आने वाले अल्ट्रा चीप 5G स्मार्टफोन की बात करी गई, जो गूगल के साथ पार्टनरशिप में आएगा। पहले भी निकाला गया था पर वो अल्ट्रा चीप तो नहीं था, एक्सपेंसिव भी था। मतलब उस रेंज के हिसाब से एक्सपेंसिव था। मज़ा तो तब आए जब ये चीज़ 2,500-3,000 रुपये की रेंज के अंदर आ जाए। 4,000 रुपये मैक्सिमम, अपर लिमिट 4,000 रुपये। 3,000 रुपये में तुम दे दो सारे पैकेज, 5G सब कुछ चल रहा हो। जो इनके छोटे वाले फ़ोन में है ना, जियो वाले में, वो वाला बस थोड़े से फीचर्ड, मतलब
स्मार्टफोन के अंदर वो फीचर ले आओ विद इंटरनेट, बहुत बढ़िया रेवोल्यूशनरी चीज़ हो सकती है। पिछले साल तो कहा जा रहा था कि इसलिए नहीं निकाल पाए इतना चीप क्योंकि वो कोविड आ गया था, उसके चक्कर में सारी चिप शॉर्टेज के चक्कर में प्राइस बड़े पड़े थे, इसलिए वो नहीं निकाल पाए। इस साल देखते कितना चीप निकलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है अगर ये सस्ते रेट के अंदर ले आए। जो हम जियो रेवोल्यूशन करते हैं ना, अभी ये सिटीज़ तक ही जियो रेवोल्यूशन है। इंडिया में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे लोग फ़ोन नहीं लेते हैं, अभी भी फीचर्ड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है वो। अगर ये स्मार्टफोन ले आएंगे इस रेट के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा स्केलेबिलिटी हो जाएगी। और अगर हम इनके एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो अंबानी जी ने बताया कि रिलायंस के जो एक्सपोर्ट है वो 75% बढ़े हैं, 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गए। बहुत बड़ी चीज़ है ये भी। और एजीएम के बीच में एक और बात हुई जिसको निकाल दिया गया और बहुत सारे लोग उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो रिलायंस का जियो है और जो रिलायंस का रिटेल है उसके आईपीओ के बारे में नेक्स्ट ईयर बात करेंगे। इसका मतलब अभी आईपीओ नहीं आ रहा है, अगले साल देखेंगे कब आएगा। तो अभी टाइम है इसके आईपीओ आने में, अभी स्केल और करना है। मतलब आईपीओ, सबसे बड़ा आईपीओ निकालना है इनको। साथ में मुकेश अंबानी बैटरी वाले बिजनेस के अंदर भी घुस रहे हैं। हम बहुत टाइम से सुन रहे थे कि मुकेश अंबानी भी बैटरी के अंदर घुसने वाले हैं। तो उन्होंने बोला है कि 2023 से जो बैटरी पैक्स है उसकी प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। और अगर रिलायंस की मीडिया नेटवर्क की बात करके चले तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। शायद मीडिया नेटवर्क के बारे में इसलिए भी बात करी गई है क्योंकि अडानी जी भी मीडिया में घुस रहे। पर पता नहीं किस बारे में बात करेंगे, पर मीडिया नेटवर्क भी रिलायंस का बहुत स्ट्रांग है। रिलायंस ने पूरा एक चक्रव्यूह रचा हुआ है ना, हर चीज़ में है रिलायंस। और अगर मैं ईशा अंबानी जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला कि जो रिलायंस का रिटेल है वो एफएमसीजी बिजनेस के अंदर आएगा इसी साल। बहुत अच्छी चीज़ है, देखते हैं क्या कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स निकालते हैं, क्या क्या करते हैं। निकाला तो था इन्होंने, जियो मार्ट पे बिक तो रहा था इनका अपना खुद का प्रोडक्ट। साथ में उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के बारे में बात करी कि 10 साल का ब्लूप्रिंट रेडी है अभी। पहले इनकी मदर इसके बारे में एड्रेस किया करती थी, अब बेटी ने किया है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अब बच्चों को भी बहुत मौका मिल रहा है आगे अपनी बातें रखने का, और बहुत ही तमीज़ से इस चीज़ को प्लान किया जा रहा है। मतलब सक्सेसर प्लानिंग बहुत ही स्ट्रैटेजिक, मतलब मेरे को नहीं पता किन किन लोगों से एडवाइसेस ली होगी उन्होंने इस लेवल पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने की। इनकी स्टोरी सुनोगे ना अगर इनके बच्चों की भी, तो अपब्रिंगिंग भी बहुत ही ज़्यादा हम्बल हुई है। ये नहीं हुआ कि भाई मुकेश अंबानी के बच्चे हैं तो ऐश करो, ये कर दो, वो कर दो। अगली एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, वो है रिलायंस का क्लाउड पीसी। अब ये क्या है, एक डिवाइस होगी, वो आपके टीवी के साथ शायद कनेक्ट हो जाएगी और आप इंटरनेट के थ्रू उस डिवाइस को कंप्यूटर की तरह यूज़ कर पाओगे। मतलब आपको जितना यूज़ करना है, जितना पीसी का यूज़ करना है उतना पीसी का यूज़ करो, बिना कोई अपफ्रंट फीस के, बिना कोई ज़्यादा पैसा खर्च करे। जितना यूज़ करोगे उतना पैसा दो। वाओ! अगेन ये प्रोडक्ट बहुत स्केलेबल हो सकता है। खासकर रूरल इंडिया के लिए प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर हम अर्बन इंडिया की बात करके चले तो यहाँ पे लोग ले लेते हैं लैपटॉप कंप्यूटर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे। पर क्या पता अर्बन इंडिया के अंदर भी कई लोगों पे वैसा ना हो, उनको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती हो, कभी कभार जरूरत पड़ती हो। आपके घर में एक डिवाइस पड़ी है जिसके कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं, थोड़ा सा यूज़ करेंगे, दे देंगे महीने का 100-150 रुपया, 200 रुपया। अब देखते हैं 100-150-200 रुपये में होगा या फिर ज़्यादा लिया जाएगा। तो यही थी हमारी रिलायंस की पूरी एजीएम की न्यूज़ कि क्या क्या हुआ है उसके अंदर। अगली खबर हमारे यूनियन मिनिस्टर की है। तो उन्होंने बोला ये जो मार्केट में बातें फैली हुई है, जो 12,000 से नीचे के चाइनीज़ फ़ोनों को बैन कर दिया जाएगा, उन्होंने बोला अभी तो कोई प्लान नहीं है इस चीज़ का। मतलब अभी नहीं हो रहा है, अभी शायद जब रिलायंस निकालेगा ना अपना फ़ोन फिर शायद रोक दिया जाएगा 5,000 से नीचे, 6,000 से नीचे के फ़ोनों को। अगली खबर जोमेटो के जो सीईओ है दीपेंद्र जी, उन्होंने बोला जो जोमेटो का नाम एटर्नल्स करने की बातें चल रही थी वो नहीं हो रहा है, अभी की कोई बात नहीं है। और पहले भी ये कहा गया था और वो फन में लेके आए थे बात को कि हम एटर्नल्स बातें कर रहे हैं, इंटरनल नाम है। लोगों ने कहा भाई नाम चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। अब वो क्लियर आके बोल रहे हैं भाई नहीं हो रहा है अभी। अगली खबर चाइना से है। चाइना ने 230 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इसके पीछे कहा जा रहा है कि उनका जो लार्जेस्ट एवर बैंक फ्रॉड है $5.8 बिलियन का, वो है। बहुत ज़्यादा लोगों को कहा गया कि भाई आप हमको पैसा दो और हम आपको 18% तक के रिटर्न देंगे। इस चक्कर में लोगों ने पैसा दिया, उसके बाद गोली। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने बोला कि हमको ऑयल और गैस का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, कम नहीं। बहुत सब लोग बोलते हैं कि कम करो कम करो, इसकी वजह से हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। साथ में उन्होंने फिर एंड में बोल दिया कि भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज़ को रोकना। मतलब पूरा पूरा ग्रीन में स्विच हो जाना एक चैलेंज है। बाकी मुझे बातें समझ में नहीं आई कि क्यों बोला गया ऐसा।
आपको समझ में आई तो बताना नीचे कमेंट में। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर नोकिया और एरिक्सन की है। तो भाई वो शट डाउन कर रहे हैं अपना रशिया के अंदर बिजनेस, वॉर के चलते अब कर रहे हैं। बहुत लेट हो गया पर ठीक है। अगली खबर नजारा टेक्नोलॉजीज की है। तो उन्होंने यूएस बेस वाइल्ड वर्क्स को एक्वायर कर लिया है $10.4 मिलियन के अंदर, पूरा एक्वायर किया है। और नजारा के फाउंडर से जब मेरे फाउंडर ने फिल्टर किया तो उसके बाद से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। तो जब भी ऐसी नजारा की कोई टेक्नोलॉजी की कोई भी न्यूज़ आती है ना, मेरे पास बहुत जल्दी आ जाती है। मार्केट में न्यूज़ आई है 12 12:30 के आसपास, मेरे पास ये न्यूज़ 9:34 के आसपास थी, मान लो। तो वो स्टेटस पे डाल देते हैं मैंने उनको विश भी कर दिया था लॉजिकली, मान के चलो। तो सही है, मतलब उनका क्या है, उनका पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं वो ना। एक्विजिशंस भी करते हैं वो, एक स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन करते हैं, ऐसे नहीं करते, सोच समझ के एक्विजिशन करते हैं। अगली खबर इंडिया इनकॉर्पोरेशन की है। तो Q1 के अंदर रेवेन्यू 39% बढ़ा है। अब इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, पीछे का जो सारा कॉस्ट है वो बढ़ा है। इसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े से बढ़े, इसके चक्कर में रेवेन्यू बढ़ा है। अगर ओवरऑल मार्जिन्स की बात करके चले तो वो 2.13% घटा है, 17.7% पर पहुंचा है ओवरऑल एवरेज। खबर बॉम्बे शेविंग कंपनी के जो सीईओ है, उन्होंने लिंक्डइन पोस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला जो फ्रेशर्स है उनको 18 घंटे काम करना चाहिए। तो वो 22 साल के आसपास होते हैं। अगर आप 22 साल के हो तो 4 से 5 साल आप इतने 18 घंटे के आसपास काम करो, अपने आप को पूरा पूरा दे के रखो, अच्छी डाइट रखो, सब कुछ रखो, ताकि आप पूरे एनर्जेटिक फील करो। और वो आपका जो यूथ टाइम है ना, पीक टाइम है, उसको एकदम यूटिलाइज कर दो कंपनी की तरफ, तो आप कुछ निकल जाओगे। अब कई लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, पर मैं बहुत टाइम से ये बात बोल रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, अरे भाई अभी एज, मतलब मुझे लगता है ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात है ना, जब आपके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है ना, जब आप 40-45 के हो तब करना सही रहता है। तुम जितना कमाते हो उसमें 70-80% तो तुम्हारा ईएमआई में चला जाता है, और उसके बाद तुम बोलो वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। पहले बन जाओ कुछ, फिर बातें किया करो वर्क लाइफ बैलेंस की। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, उनको मुझे पता है, क्योंकि लोगों का कहना है 18 घंटे काम, 18 घंटे हम 18 घंटे। अरे भाई जो बिजनेस करता है ना वो 24 घंटे काम करता है। तो आपको लगता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप 9 to 5 कर रहे हो, मेरे को 9 to 5 नहीं करना, मेरे को अपना काम करना है। तो अगर आप अपना काम करोगे तो 24 घंटे काम करोगे। अगली खबर सैस प्लेटफॉर्म मेटल बुक्स की है। तो उन्होंने $5 बिलियन रेस किए हैं अपने सीड राउंड के अंदर। और अगर मैं मेरेक वेंचर्स की बात करके चलूं तो उन्होंने $100 मिलियन का अपना फंड अनाउंस किया है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए। B2B की बात चल रही है, 18 से 20 स्टार्टअप्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो, चांसेस है मिल जाए। और अगर हम टाइगर ग्लोबल की बात करके चलते हैं तो उनका भी यही गोल है कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करना है। और मैं आपको ये बात ऑलमोस्ट 6 महीने से बोल रहा हूँ कि अभी अर्ली स्टेज का जमाना आने वाला है। अब सबके सब अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करेंगे, और वही हमको देखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कई लोग कहेंगे भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई वैल्यूएशन जो बड़ी बड़ी कंपनीज उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब पैसा लग गया है। अब अगर तुमने डाउन राउंड किए मल्टीपल तो तुमको ही लॉस होने वाला। तो इट्स बेटर कि छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करो, वहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है तुमको। तो अब ये जो विंटर की बात चल रही है ना, विंटर रहेगा बड़ी कंपनीज के लिए जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, या फिर हाइपर बड़ी होगी तो उनको तो मिल जाएगी एक बार को। पर अगर जो मिड साइज कंपनीज है वो फंस जाएगी। स्मॉल साइज को भी मिल जाएगा, पर स्मॉल साइज में भी किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। सबको आज फंडिंग चाहिए, सबको स्टार्टअप शुरू करना है, सबको ये करना है। तो स्मॉल साइज भी उतना आसान नहीं रहेगा। अगर आपका प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल सब कुछ अच्छा होगा, हाँ, तो फिर रिलेटिवली आसान रहेगा। अगली खबर इकोनॉमिक्स की है। तो उनके हिसाब से रेपो रेट फिर से बढ़ सकता है, 6% तक जा सकता है दिसंबर के महीने तक। अब देखते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उनका तो कहना है भाई, और आरबीआई का इनफैक्ट कहना है कि सब कंट्रोल में है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी रेपो रेट बढ़ा देते हैं। सब कंट्रोल में, ऐसी कोई बात नहीं है, रेपो रेट बढ़ा देते हैं। मुकेश अंबानी जी का भी कहना है रिसेशन आ सकता है, कि इस टाइम पे ग्लोबल चैलेंजेस चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और इसकी वजह से रिसेशन आ सकता है। और हम ये देख रहे हैं कि अगर ये इंटरेस्ट रेट इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा तो रिसेशन आ सकता है। इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।